तो बच्चे आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, लाप्लास फर्स्ट फाइनाइट इंटीग्रल फॉर पी एन एक्स, यानी लीजेंडरी पोलिनोमियल पी एन एक्स के लिए आप लाप्लास की फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट इंटीग्रल की फॉर्म में निकालने हैं। यानी बच्चे आपको इस पी एन एक्स को इंटीग्रेशन फॉर्म में उसका मान क्या होगा, इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन, तो इस पी एन एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन के रूप में ये होगी, इसे ही बोलते हैं फर्स्ट फाइनाइट इंटीग्रल। तो बच्चे ये जो पी एन एक्स की वैल्यू ये कुछ लिखी हुई है, इसे ही बोलते हैं लाप्लास फर्स्ट फाइनाइट इंटीग्रल। तो बच्चे पी एन एक्स के अंदर दो वैल्यूज़ है इंटीग्रेशन की, तो ये जो फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म है, और आज की ही वीडियो में हम सेकंड फॉर्म भी पढ़ेंगे, तो आपको हल्का सा ये वर्ड दिख रहा होगा बच्चे सेकंड। तो बच्चे आपको दोनों ही फॉर्म याद रखनी है, पेपर में बाय नेम आ सकता है स्टेट एंड प्रूव इंटीग्रल फॉर्म ऑफ पी एन एक्स, तो फिर आप दोनों डिराइव करके आओगे, और अगर फर्स्ट लिखता है तो फर्स्ट वाला और सेकंड लिखता है तो सेकंड। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, हो सकता है पेपर वाले दिन लिख दे, पर अगर ना दे और सीधा बोल दे फर्स्ट फाइनाइट इंटीग्रल फाइंड आउट करो, तो आपको पता होना चाहिए पी एन एक्स की वैल्यू आपको ये कुछ निकाल कर आनी है। तो मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है ये दोनों के दोनों। तो बच्चे आज की इस वीडियो में हम ये दोनों फाइनाइट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट फाइनाइट इंटीग्रल निकालना है, तो पी एन एक्स की वैल्यू लेकर आनी है 1/पाई 0 से पाई एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोस थीटा। कोस थीटा के ऊपर रूट नहीं है, ठीक है बच्चे, कि होल पावर n इंटू डी थीटा। ये पी एन एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन फॉर्म में लेकर आनी है, इसे बोलते हैं फर्स्ट फाइनाइट इंटीग्रल। तो बच्चे इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स की बुक अगर आप पढ़ चुके हैं, अगर आपने पहले कॉम्प्लेक्स की बुक पढ़ ली है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप ये रिजल्ट याद रखोगे। तो आपको इस आर्टिकल को प्रूव करने के लिए बस इस इंटीग्रेशन को बुलाना है और ये ए और बी की वैल्यू लेट करनी है, उसके बाद ये आर्टिकल अपने आप हो जाएगा। तो उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है जो हम समझेंगे फिलहाल। तो आपको इस पूरी वैल्यू को डिराइव करने के लिए आपको इंटीग्रल कैलकुलस का ये इंटीग्रेशन याद करना है, ये बुलाना है। ये मैंने बिल्कुल आपको रेजिड्यू वाले चैप्टर में कॉम्प्लेक्स की बुक में प्रूव करवा रखा है। तो बच्चे 0 से पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा था, माइनस नहीं था बस। तो बच्चे ए प्लस माइनस, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, तो बच्चे इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ये सिर्फ लेने का मतलब ये है कि रूट के अंदर आयोटा नहीं बनेगा। भाई सोचो, अगर ये चीज़ छोटी हुई और ये चीज़ बड़ी हुई, तो बच्चे छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो नेगेटिव बचेगा, और रूट में माइनस आने का मतलब आयोटा। तो बस उसने ये बोला है कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट वन है ये ग्रेटर देन ही है इससे, जिससे अंदर रूट में माइनस नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप कॉम्प्लेक्स वाली बुक देखना, रेजिड्यू वाला चैप्टर टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, तो उसमें ये वाला इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो बच्चे ये बस एक इंटीग्रेशन याद रखना है इसके लिए भी, और जो सेकंड वाला आर्टिकल कराऊंगा उसके लिए भी। तो बच्चे 0 से पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इस पूरे इंटीग्रेशन में मैं ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चे 1 माइनस जेड एक्स, तो ये याद रखनी है, और बी की वैल्यू रख रहा हूँ मैं जेड अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो इस फॉर्म में आपको ए और बी याद रखने हैं। अब ये ए और बी आप इस पूरे स्टेप में जहाँ जहाँ ए और बी है वहाँ वहाँ रख दोगे। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखी, पहले मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को नीचे अलग से सोल्व कर लिया, फिर जो भी आएगा फिर मैं सारी वैल्यूज़ रख दूंगा यहाँ पर। तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, नहीं तो पहले ये वाली चीज़ को अलग से फाइंड आउट कर लो। तो बच्चे अंदर हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने अलग से निकाल लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि रूट में करता तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता आर्टिकल, तो हमने अलग से पहले इसकी वैल्यू तैयार कर ली। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग से निकाल लिया। तो बच्चे ए का क्या करना है, स्क्वायर, तो 1 माइनस जेड एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस एज इट इज़, और बी का स्क्वायर, तो बच्चे इसका स्क्वायर करेंगे तो जेड का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। फिर बच्चे सिंप्लीफाई कर लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस चल ही रहा है बच्चे, और जेड स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बच्चे माइनस का जेड स्क्वायर जब -1 से होगा तो प्लस का जेड स्क्वायर। फिर बच्चे जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर से जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1 माइनस का 2z एक्स और प्लस का जेड स्क्वायर। तो बच्चे ये चीज़ आफ्टर सोल्व ये बन गई, तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब ये किसी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, कहीं बना दो। तो बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैक्सिमम सोल्व होकर ये आ गया। अब हम ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ये जो निकाल ली है हमने वो यहाँ रख देंगे, और ए और बी हमने जो लेट किया है वो यहाँ रख देंगे। तो बस उसने नोट करते वक्त बच्चे ये स्टेप यहाँ लिख दिया और ये स्टेप यहाँ।
आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे यहाँ पर ये वाला स्टेप और यहाँ पर ये वाला स्टेप लिख देते, बस क्योंकि आंसर देखो इंटीग्रेशन हमारा इस साइड में है तो हमने बस इसको इधर रख दिया और इसको इधर, और कुछ नहीं है। आप चाहो तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ वैल्यू रख दो। तो मैं रखता हूँ फिलहाल बच्चे पाई एज इट इज़, अंडर द रूट एज इट इज़, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, मैंने रख दिया। फिर बच्चे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन, 0 से पाई इंटीग्रेशन की लिमिट है, चलने दी। ऊपर डी थीटा है एज इट इज़, और बच्चे अपॉन में ए प्लस माइनस बी, ए का मान है 1 माइनस जेड एक्स, रख दिया बच्चे। फिर प्लस माइनस एज इट इज़, और बच्चे बी का मान अपने पास है जेड अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जेड अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और उसके बाद मल्टीप्लाई में है बच्चे कोस थीटा। मैं वापस कह रहा हूँ इस कोस थीटा पे रूट नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। फिर थोड़ी सी और कैलकुलेशन देखें बच्चे आगे की। बच्चे इसके ऊपर रूट है और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और ये स्टेप ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर माइनस की 1/2। तो देखो पाई एज इट इज़ 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो उसकी पावर हो जाएगी माइनस का 1/2, इक्वल टू का साइन एज इट इज़, 0 से पाई इंटीग्रेशन लिमिट एज इट इज़। और बच्चे ये पूरा स्टेप अगर आप ऊपर लेकर जाओगे तो इस पूरे स्टेप की पावर हो जाएगी -1। तो बच्चे मैं इस पूरे स्टेप को ऊपर ले गया और उसकी पावर क्या हो गई -1, इंटू चल रहा है बच्चे डी थीटा। फिर इस स्टेप में कोई कैलकुलेशन नहीं, ये एज इट इज़, 0 से पाई इंटीग्रेशन एज इट इज़। बच्चे इन दो स्टेप में से मुझे माइनस का मैंने जेड कॉमन ले लिया, तो जिससे ध्यान से देखना 1 तो एज इट इज़, इन दो स्टेप में से माइनस का जेड कॉमन अगर ले लूँ तो बच्चे माइनस का जेड कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस माइनस एज इट इज़। देखो वैसे अगर माइनस कॉमन लेते हो तो इसको माइनस प्लस लिख सकते हो, तो इसको माइनस प्लस लिखना है तो लिख दो, नहीं तो प्लस माइनस, क्योंकि आएंगे दोनों ही साइन। फिर जेड तो कॉमन ले चुके हैं तो अंदर क्या बचेगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये बच्चे ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ सॉरी, ये कुछ नहीं है। तो बच्चे साथ में ये क्या बचा हुआ है कोस थीटा, तो ये सिर्फ कोस थीटा है। और बच्चे इस पूरे ब्रैकेट की पावर क्या चल रही है -1, तो इस पूरे ब्रैकेट की पावर क्या चल रही है -1। तो ध्यान से देख लें आप लोग। तो बच्चे मैंने ब्रैकेट थोड़ा सा ये ऐसे मिसप्लेस में है, यहाँ लगा लो, ये इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। बच्चे ध्यान से देखो 1 एज इट इज़, इन दो स्टेप में से सिर्फ माइनस जेड कॉमन लिया तो बचेगा x प्लस माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1 कोस थीटा, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर ऑलरेडी चल रही है -1, तो पूरे ब्रैकेट की पावर चल रही है बच्चे माइनस का 1 इंटू डी थीटा एज इट इज़। अब बच्चे अपनों ने क्या किया, बाय डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन इन LHS, आपको क्लियरली जनरेटिंग फंक्शन याद हो चुका होगा बच्चे। इतनी चीज़ जनरेटिंग फंक्शन से लिखी जा सकती है, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी pnx z की पावर n, क्योंकि बच्चे pnx z की पावर n इसी के बराबर है जनरेटिंग फंक्शन में। तो आप जनरेटिंग फंक्शन अब याद कर लो अच्छे से, आपने याद कर भी लिया होगा। तो बच्चे पाई एज इट इज़, और इतने को मैं जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन से इक्वल लिख सकता हूँ, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी pnx इंटू जेड की पावर n। फिर बच्चे इक्वल का साइन चल ही रहा है, 0 से पाई चल ही रहा है। अच्छा 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड, और बच्चे ये इतना बड़ा रूट बारी बारी नहीं लिखेंगे हम, तो इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक बार t। तो मैंने लिखा है x प्लस माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1 कोस थीटा, इस पूरी वैल्यू को एक नाम दे दिया बच्चे t। तो देखो 1 माइनस जेड और इसको नाम दे दिया t, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर चल रही है माइनस का 1, तो 1 माइनस जेड टी, इस पूरे ब्रैकेट की पावर -1 इंटू में चल रहा है बच्चे डी थीटा। अब मैंने कल की क्लास में आपको नोट पढ़वाया था, हालांकि मैंने साइड में लिखा हुआ है बच्चे 1 माइनस एक्स की -1 को आप लिख सकते हो, अगर ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो सब कुछ प्लस में आएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इससे कंपैरिजन करो तो माइनस दिख ही रहा है बच्चे, एक्स की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है जेड टी, तो इस पूरे स्टेप में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जेड टी रख दो, तो 1 प्लस जेड टी प्लस जेड स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये रहा लिखा हुआ बच्चे, तो 1 प्लस जेड टी प्लस जेड स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा, इंटू में डी थीटा चल रहा है। तो मैंने यहाँ 1 माइनस एक्स की -1 का एक्सपेंशन लगा दिया इसको देखकर। अब बच्चे ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है, यहाँ ये वाला स्टेप एज इट इज़ चल रहा है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, 0 से पाई लिमिट चल रही है उसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं, डी थीटा भी एज इट इज़। और बच्चे मैंने इतने स्टेप को, ये जो चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसको मैंने कुछ लिख दिया, देखो प्लस प्लस आ रहा है तो समेशन याद आ गया,
और फिर मैंने लिख दिया n बराबर 0 से इन्फिनिटी तक और जेड टी की पावर लिख दी n। अब अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये बनना चाहिए, रखो मेरे साथ बच्चे, n को 0 रखोगे तो किसी की भी पावर 0 1 होता है, 1 आ गया। फिर समेशन का मतलब जोड़ना होता है तो प्लस आ गया। n को बढ़ाकर 1 रखोगे तो जेड टी की पावर 1 यानी जेड टी आ गया, फिर प्लस का साइन, फिर n का मान 2 रखोगे तो जेड स्क्वेयर टी स्क्वेयर आ जाएगा। ऐसे करते करते इन्फिनिटी स्टेप्स खुल जाएंगे। तो आप इतनी इतनी चीज़ को बिल्कुल ये लिख सकते हो, तो ये मैंने लिख दिया। अब इतना लिखते ही बच्चे t की वैल्यू वापस रख देंगे हम। तो बच्चे t का मान अभी रखूंगा, तो उससे पहले एक काम कर रहा हूँ बच्चे, ये z की पावर n और t की पावर n और z की n को मैं अलग से बाहर लिख देता हूँ। और क्यों? क्योंकि बच्चे अपने को यहाँ पर t की बस वैल्यू रखनी है, t की कुछ वैल्यू माननी हुई है। तो z की n यहाँ भी है, तो z की n यहाँ से भी मैंने बाहर निकाल दिया। तो इस स्टेप को लिखा z की n, t की n, z की n को अलग से बाहर। तो देखिए स्टेप LHS तो एज इट इज। तो बच्चे पाई समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी पी एन एक्स जेड की पावर n एज इट इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी पड़ा रहेगा, जेड की n को अलग से लिख दिया। तो मैं मैच करवाता हूँ आपको, समेशन और जेड की n, इस समेशन और जेड की n को अलग लिख दिया और 0 से पाई और t की n डी थीटा को एक साथ लिख दिया, क्योंकि आंसर लेकर आना है, उस फॉर्म में ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं बच्चे, बिल्कुल सेम स्टेप है। फिर ये समेशन एज इट इज़, जेड की n एज इट इज़, 0 से पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट भी एज इट इज़, t की वैल्यू जो तुमने लेट की हुई थी बच्चे x प्लस माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोस थीटा, और इस पूरे की पावर करनी है n। तो इस t की वैल्यू की पावर करनी है n, इंटू चल रहा है बच्चे डी थीटा। रीज़न लिख दिया साइड में, पुट द वैल्यू ऑफ t, आप t की वैल्यू पुट कर दो। अब बच्चे बस दोनों तरफ z की पावर n के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर लो। और मैं बारी बारी कह रहा हूँ, इस चैप्टर में जब भी हम कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे तो समेशन हट जाएगा, क्योंकि देखो समेशन का मतलब तो है कई सारी टर्म्स, पर हम पर्टिकुलर जेड की एन का कोफिशिएंट ले रहे हैं, इसका मतलब एक टर्म का कंपैरिजन कर रहे हैं। और जब एक टर्म का कंपैरिजन कर रहे हैं तो समेशन की बात नहीं करेंगे, मतलब हमने वो एनवी टर्म की बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चे जेड की एन का कोफिशिएंट दिख रहा है मुझे पाई पी एन एक्स, तो पाई पी एन एक्स, और यहाँ पर जेड की एन का कोफिशिएंट दिख रहा है ये पूरा स्टेप इंटीग्रेशन में। तो समेशन हट जाएगा पर इंटीग्रेशन तो आएगा। तो 0 से पाई एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोस थीटा की होल पावर n इंटू डी थीटा। तो ये मेरे को मिल गया जेड की एन का कोफिशिएंट। और बच्चे यहाँ से पाई को अपॉन में ले जाओ, तो पी एन एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन पाई 0 से पाई एक्स प्लस माइनस ये वाला स्टेप होल पावर n इंटू डी थीटा। इसे ही बोला था अपनों ने फर्स्ट फाइनाइट इंटीग्रल। अब निकालते हैं बच्चे सेकेंड इंटीग्रल। तो पेपर में सिर्फ अगर ये लिखा आता है कि आप पी एन एक्स को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखो तो आपको दोनों फॉर्मूले डिराइव करने हैं, पर क्लियरली लिख दे कि फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट वाला कर देना और सेकंड कहे तो ये वाला कर देना। तो बच्चे ज़्यादा चेंज नहीं है। सेकंड इंटीग्रल में भी हमें पी एन एक्स को इंटीग्रेशन फॉर्म में कुछ लिखना है, और सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन पाई एज इट इज़, देखो ऊपर वाले से मैच करते जाओ, 0 से पाई डी थीटा भी आ रहा है बच्चे, बस यही वाली चीज़ नीचे आ रही है और पावर आ रही है n+1। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने एक अगर याद कर रखा है तो दूसरा तो मुश्किल है ही नहीं। यही वाला पूरा स्टेप बस अपोन में आ जाएगा और पावर n की जगह n+1, और जबकि इसमें ऊपर था ये स्टेप और पावर कितनी थी n। तो बच्चे इसको डिराइव करने के लिए भी सेम प्रोसेस, आपको बस एक स्टेप रिमेंबर रखना है। तो इस पर r लगा लो, r का मतलब रिमेंबर। बच्चे आपको वही वाला इंटीग्रेशन बुलाना है जो आपने इस फर्स्ट आर्टिकल में बुलाया था, 0 से पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस माइनस बी कोस थीटा इक्वल टू पाई अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब मैंने फर्स्ट वाला डिराइव किया था तो ए और बी को कुछ लेट किया था बच्चे, बी तो वही लेट किया है जो उधर लेट किया था फर्स्ट वाले में, पर ए के अंदर मैंने निशान बदल दिए। तो बच्चे उधर ए को मैंने माना था 1 माइनस जेड एक्स, अब इधर 1 के आगे लगा दिया माइनस और जेड एक्स के आगे लगा दिया प्लस। आप एक बार मैच कर लो। तो आप तो बस फर्स्ट वाला याद रखो, सेकंड वाले में तो आपको ए के अंदर बस माइनस मतलब निशान चेंज करना है। देखो यहाँ पर 1 प्लस का था, अब मैं उसमें माइनस का ले रहा हूँ, और जेड एक्स माइनस का था, मैं उधर प्लस का ले रहा हूँ। तो मुश्किल भी नहीं है, याद रखना। तो बच्चे ए बस आपको जो पहले वाले में माना था उसके निशान बदल देना, बी में कोई चेंजेस नहीं है, बी एज इट इज़ माना है बच्चे। फिर बस अब आगे सेम स्टेप, पहले आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग से फाइंड आउट कर लो। तो बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, आप आराम से सोल्व करके देख लेना, जो उसमें आया था वही आएगा। आप कहोगे कि सर ये निशान चेंज किए थे, बच्चे निशान चेंज भले ही किए थे, पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो बच्चे स्क्वायर करने पर उस निशान का कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल आराम से रख के देख लेना, नहीं अगर आपको पता नहीं लग रहा आइडिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा या नहीं, तो आप ए की जगह ये वाली वैल्यू रख लेना,
फिर माइनस का साइन और b की जगह ये वैल्यू रख देना और उसका स्क्वायर कर देना, सोल्व करना, ये आ जाएगा। तो बच्चे इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। फिर बच्चे ये a² माइनस b² की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ और a और b की वैल्यू ये जो भी माननी है वो यहाँ रख रहा हूँ। तो वही सेम तरीका, इसको इधर लिख दिया तो पाई अपॉन अंडर द रूट एज इट इज़ a² माइनस b² की वैल्यू है 1 माइनस 2xz प्लस z² इक्वल टू 0 से पाई इंटीग्रेशन डी थीटा एज इट इज़ और अपॉन में a और b की वैल्यू रखनी है। a का मान है इस बार -1 प्लस ZX प्लस माइनस एज इट इज़, b का मान है z अंडर द रूट x² माइनस 1 और इनटू में चल रहा है बच्चे कोस थीटा। अच्छा, इसका रूट का मतलब पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस की 1/2 हो जाएगी पावर। तो सेम स्टेप्स चल रहे हैं लगभग, 0 से पाई एज इट इज़, डी थीटा एज इट इज़ और बच्चे ये पूरा स्टेप ऊपर लेकर जाओगे तो पावर हो जाएगी -1। तो अभी तक कैलकुलेशन भी सिमिलर चल रही है, बस a की वैल्यू थोड़ी सी अलग माननी हुई है। फिर इधर एक स्टेप ध्यान रखना है बच्चे, अब क्योंकि सेकंड फाइनाइट इंटीग्रल कर रहे हैं तो हल्का सा अलग तरीके से काम करेंगे बच्चे, क्योंकि देखो अपॉन में हमें चाहिए n+1, पिछले क्वेश्चन में ऊपर पावर n थी, तो अब n+1 बनाना है तो कुछ और तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बच्चे हमने इस LHS में, सिर्फ LHS में इस स्टेप में से z² कॉमन ले लिया। तो बच्चे ध्यान से देखना, पाई तो एज इट इज़ और इस पूरे स्टेप में से z² कॉमन लोगे तो वो पावर -1/2 के साथ बाहर आएगा। तो z² कॉमन लिया पर वो किस पावर के साथ आएगा, माइनस की 1/2। अब अगर आपने z² कॉमन लिया है तो इसके पास तो था नहीं, तो 1/z² आ जाएगा। इससे z² कॉमन लिया तो एक z तो था इसके पास, पर एक z नहीं था तो अपॉन में एक z चला जाएगा, तो माइनस का 2x/z। और इससे तो पूरा z² कॉमन ले ही लिया तो 1 बच गया और पावर इस पूरे ब्रैकेट की क्या चल रही है, माइनस का 1/2। तो ये तो सिंपल स्टेप है, आपने z² कॉमन ले लिया। अच्छा, RHS में देखें, ये स्टेप एज इट इज़, ये पूरा स्टेप एज इट इज़, पावर -1 एज इट इज़ इंटू डी थीटा एज इट इज़। तो मैंने इस स्टेप में RHS में कोई कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ इसमें से z² कॉमन लिया जो पावर -1/2 के साथ बाहर आएगा। इसके पास था नहीं, अपॉन में पूरा चला गया। इसके पास एक z था तो एक z अपॉन में चला गया और इससे z² कॉमन पूरा आ गया तो ये 1 बच गया। तो इतनी कैलकुलेशन हमने कर ली है बच्चे। अब अगले पेज पे ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो z की पावर -1 और वो नीचे लेकर जाएंगे तो 1/z आ जाएगा, तो पाई/z बन जाएगा बच्चे। तो नेक्स्ट स्टेप बस यही लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया, तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चे पाई/z, ये वाले स्टेप में कोई कैलकुलेशन नहीं की, तो बस वो z की -1/2 जो 2 था उसको सोल्व करके ये बना दिया। RHS में भी कोई कैलकुलेशन नहीं, इसको इक्वेशन नंबर मार्क कर दिया एक बार 3। अब हमने पढ़ा बच्चे, देखो अब ये जनरेटिंग फंक्शन फिलहाल तो नहीं है, तो हमने पहले जनरेटिंग फंक्शन को बुलाया और थोड़ा सोल्व करते हैं और देखते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है। तो बच्चे जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीनियर पोलिनोमियल बहुत बार पढ़ चुके हैं, 1 माइनस 2xz प्लस z² की होल पावर माइनस का 1/2 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी pnx इंटू जेड की पावर n। ये हमने पढ़ा हुआ है लीनियर लीजेंडरी पोलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन। अब अगर मैं इस पूरे स्टेप में z के 1/z रख दूं, तो बच्चे आप इस पूरे स्टेप में z के बदले 1/z रख दो, तो देखो इस z के बदले 1/z रखोगे तो ये आ जाएगा, इस z के बदले 1/z रखेंगे तो 1/z का स्क्वायर हो जाएगा। पावर -1/2 चल रही है एज इट इज़, pnx एज इट इज़, समेशन एज इट इज़ और z की जगह 1/z रखेंगे तो 1/z की n हो जाएगा। तो बच्चे कुल मिलाकर मैंने जनरेटिंग फंक्शन को बुलाया और उसमें z के बदले 1/z रख दिया तो ये कुछ बन गया। अब जैसे ही ये कुछ बना तो मुझे दिख गया, बच्चे ध्यान से देखो, जो मेरी इक्वेशन नंबर 3 है उसमें ये जो स्टेप है यही तो ये है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। तो मैं अभी अगले स्टेप में इसकी वैल्यू ये यहाँ रख दूंगा बच्चे, तो पाई/z एज इट इज़ और ये वैल्यू रखता है वो मैं यहाँ रख दूंगा। अच्छा, इधर और थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। तो बच्चे जैसे हमने पिछले आर्टिकल में x प्लस माइनस अंडर द रूट x² - 1 कोस थीटा को t माना था, तो इधर भी उसी चीज़ को मैंने t मान लिया। तो इतने बड़े स्टेप को लिखूंगा नहीं, इसको सीधा t लिख दूंगा। तो स्टेप बन गया -1 प्लस ZT और पूरे ब्रैकेट की पावर -1। तो ये दोनों काम कर देते हैं। तो मैंने लिखा 4th A और 4th B समीकरण का यूज़ समीकरण 3 में कर रहे हैं, तो पाई/z एज इट इज़। इस पूरे स्टेप को मैं लिख सकता हूँ समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी pnx 1/z की n लिख दिया बच्चे, इक्वल टू चल ही रहा है 0 से पाई इंटीग्रेशन माइनस का 1 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ और बच्चे z एज इट इज़ और अपनों ने इतनी वैल्यू को रख दिया t
और इस पूरे ब्रैकेट की पावर -1 चल रही है इंटू डी थीटा। अब बस थोड़ा सा RHS को सोल्व करना है। LHS तो जितनी कर सकते थे कर दी, और कहीं ना कहीं देखो Z की 1 अंदर जाएगा तो Z की n+1 बन जाएगी पावर। भाई बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी। तो ये Z की 1 है, ये Z की n है, तो Z की पावर क्या हो जाएगी n+1। वो तो लास्ट में कर लेंगे, फिलहाल RHS को सोल्व करते हैं। तो बच्चे RHS को सोल्व करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है 1 - x की -1 का, पर मुझे 1 का निशान माइनस में नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए। तो बच्चे मैं इसको तो 1 बना नहीं रहा, मैं ZT कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं ZT कॉमन लूँगा तो वो पावर -1 के साथ बाहर आएगा, तो ZT पावर -1 के साथ बाहर आ गया। अब अगर ZT कॉमन लिया है तो इसके पास तो था ही नहीं, तो अपॉन में चला गया, तो माइनस का 1/ZT, और ये पूरा कॉमन आ गया तो ये 1 बन गया, इसको पहले लिख दिया। तो बच्चे ZT कॉमन लिया तो ये बन गया 1, और इसके बाद ZT था नहीं तो अपॉन में चला गया। वो पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी चल रही है -1 इंटू डी थीटा। अब बच्चे वही 1 - x की -1 का एक्सपेंशन होता है 1 + x + x²। तो देखो ZT की -1 तो नीचे जाकर 1/ZT बन गया, 0 से पाई चल ही रहा है, और इसमें 1 माइनस ये x हो गया। अब की बार x है 1/ZT, तो यहाँ पर भी x की जगह 1/ZT, यहाँ भी 1/ZT। तो स्टेप बनेगा 1 + x की जगह रखोगे 1/ZT, और इधर भी x की जगह रखोगे 1/ZT। तो बच्चे स्क्वायर होएगा तो 1/Z² t² चलता रहेगा, इनटू चल रहा है बच्चे डी थीटा। तो मैंने इस स्टेप में लगा दिया बच्चों एक्सपेंशन। फिर जैसे पिछले आर्टिकल में किया था बच्चे, ये स्टेप एज इट इज, और इतने इतने ब्रैकेट को मैंने फिर से समेशन की फॉर्म में, क्योंकि ये चलता जा रहा है और इन्फिनिटी तक जाएगा, तो समेशन तो जाएगा इन्फिनिटी तक। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से, और बच्चे इस वाले की पावर मैंने लिख दी n। उधर भी ध्यान रखना, यहाँ पर था 1 + ZT + Z² t², तो ऊपर ZT था तो ZT की पावर n। अब की बार 1/ZT है तो 1/ZT की पावर n रख के देख लो, इंटू डी थीटा आ ही रहा है। n को रखो 0 तो किसी की पावर 0 1 आ गया, n को 1 रखेंगे तो 1/ZT की 1, तो यही बन गया। n को 2 रखोगे तो 1/Z² t², और समेशन का मतलब जोड़ना, तो बीच में प्लस लग गया। तो आप बिल्कुल इतने ब्रैकेट को समेशन की फॉर्म में ये लिख सकते हो। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, देखो समेशन तो बाहर लिख दिया n = 0 से इन्फिनिटी तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ n = 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, ये z की पावर 1 है और ये z की पावर n है, तो बच्चे z की पावर n और z की पावर 1 मिलकर z की पावर n+1, और 0 से पाई इंटीग्रेशन 1/t की पावर कितनी है बच्चे n इंटू डी थीटा, और सॉरी ये भी t की 1 है और ये t की n है, तो ये बन जाएगा t की n+1। सेम पिछले आर्टिकल की तरह बच्चे इंटीग्रेशन में t को रखा और z को बाहर रख दिया। z को बाहर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। अब LHS को भी सोल्व कर दो, तो z की 1 और z की n मिलकर बन जाएगा बच्चे z की n+1। तो देखो PNX एज इट इज, समेशन एज इट इज, पाई को अंदर भेज दिया, और प्लस z की 1 और z की n मिलकर क्या बन गया? z की पावर n+1। तो बच्चे अब दोनों तरफ आप 1/z की n+1 के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर लो। तो 1/z की n+1 का कोफिशिएंट इसमें तो आएगा पाई इंटू PNX, समेशन हट जाएगा, मैं बारी बारी कह रहा हूँ बच्चे। समेशन इसलिए हट रहा है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बच्चे एक ही टर्म का कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर समेशन का बात ही नहीं होगा। ऐसे इसमें 1/z की n+1 के कोफिशिएंट की बात करूं तो ये पूरा इतना स्टेप, तो 0 से पाई डी थीटा अपॉन x ± √x² - 1 cos थीटा की पावर n+1। एक स्टेप मैं बताना रह गया बच्चे, बिल्कुल इसको समेशन की फॉर्म में ये लिख दिया, और बाद में इस z को और इस z की n को इकट्ठा करके z की n+1, और बच्चे इस t को और इस t की n को इकट्ठा करके t की n+1, प्लस मैंने फिर इस स्टेप में t की वैल्यू रख दी जो हमने ऊपर मानी हुई थी, x ± √x² - 1 cos थीटा और होल पावर n+1। और अब हमने इसका अगर कोफिशिएंट देखें तो ये पूरा स्टेप है, तो बच्चे ये पूरा स्टेप आ गया, और यहाँ से पाई को अगर अपॉन में भेज दें तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चे PNX की, और यही हमें डिराइव करना था। ये हमारा कौन सा इंटीग्रल था बच्चे? सेकंड इंटीग्रल। तो बच्चे इतना काम आज की वीडियो में करेंगे हम, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने ही वाला है बच्चे, तो ओके, थैंक यू क्लास।